गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। हम लोग सीसेट में रीजनिंग पोर्शन पढ़ रहे हैं और रीजनिंग का एक टॉपिक हम लोग देख रहे थे सिटिंग अरेंजमेंट। पिछली वीडियो में मैंने सिलॉग पढ़ाया था, लेकिन सिटिंग अरेंजमेंट का थोड़ा आपका पोर्शन बच रहा था, कुछ क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस कराने बाकी रह रहे थे, तो वो आप लोग को आज वो क्वेश्चन मैं कराने चल रहा हूँ। तो इन चीज़ों को हम लोग शुरू करने से पहले आशा करता हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे और आप लोग की तैयारी अच्छी चल रही होगी। आप लोग को पता है कि आप लोग के यूपीएससी और यूपीपीसीएस दोनों की प्रारंभिक परीक्षाएं अक्टूबर माह में लगी हुई हैं। अक्टूबर के पहले सप्ताह में शायद संभवतः यूपीएससी की है, शायद 4 अक्टूबर को, और 24 अक्टूबर को आपकी यूपीपीसीएस की प्री परीक्षा है। तो आप अपनी तैयारी को बूस्टअप करिए, अपने तैयारी को थोड़ा सा स्पीडअप करिए और मजबूती से आगे बढ़िए, और जितने ज़्यादा हो सके आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आपके हैं वो रामबाण की तरह साबित होते हैं, ठीक है। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, अगर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा या डाउट होगा तो आप अपनी टेक्स्ट बुक को खोलेंगे, अपने नोट्स को खोलेंगे, पढ़ेंगे उनको ना, तो वो अपने आप एक बार तरीके से आपका रिवीजन होता रहेगा। तो आप अपनी पढ़ाई को एक मतलब स्ट्रेटेजी बना के अपनी पढ़ाई को करिए और अब स्पीड अप कर दीजिए ना, थोड़ा बूस्ट अप कर दीजिए, थोड़ा सा स्पीड बढ़ा लीजिए अपनी पढ़ाई की। चलिए शुरू करते हैं हम लोग अपने टॉपिक को। शुरू में मैंने 4 क्वेश्चन को लिए, फिर इसके बाद भी हम लोग कुछ बड़े क्वेश्चन लेंगे। पहले इन 4 क्वेश्चन से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन एक बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन क्लास को इंटरेक्शन करने के लिए, क्लास को शुरू करने के लिए एक आसान क्वेश्चन से हम लोग शुरू कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। अमित, भुवन, चेतन, दिलीप, ललित और फहीम पश्चिम की तरफ मुख करके एक कतार में बैठे हैं। एक कतार में बैठे हैं और मुख किधर की है? पश्चिम की तरफ। अगर हम लोग मान ले कि इस तरफ ये दिशा आपकी पश्चिम है, ठीक है, ये दिशा आपकी पश्चिम है। हम कहीं भी मान सकते थे, अगर ऐसे बैठाना होता तो हम इधर भी पश्चिम मान सकते, तो कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन आपको सामान्यतः ये ध्यान में रहता है कि आपका जो डायरेक्शन है ना, वो इधर ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ, इस तरीके से आप लोग मानते हैं। तो हमने इसलिए इधर पश्चिम मान लिया और कोई तुक नहीं है, ठीक है। ये पश्चिम की तरफ है और ये कोई एक कतार है, ये कोई एक कतार है, ठीक है, ये कोई एक कतार है। अब पश्चिम की तरफ मुख करके बैठे हैं तो आपका इस दिशा में हो जाएगा दायां और इस दिशा में हो जाएगा बायां, ठीक। तो दायां बायां आपने बना लिया, पश्चिम की तरफ मुख करके बैठे हैं, ये भी आपने बना लिया, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। अगली लाइन में क्या कह रहा है? चेतन अमित और ललित के बीच में बैठा हुआ है। ये जो चेतन है वो अमित और ललित के बीच में बैठा हुआ है, ठीक है। लेकिन ये निश्चित नहीं है कि चेतन के किस तरफ कौन है, अमित या ललित ना। आगे चल के प्रश्न में हो सकता है निश्चित किया गया हो। तो अभी तो शुरू में आपको चेतन जो है अमित और ललित के बीच में बैठा है, तो आपका इस दोनों तरीके ऐसे कर सकते हो कि अमित ऊपर हो, नीचे आपका ललित हो, या ऊपर ललित हो और नीचे आपका अमित हो, ठीक है। ये दोनों कंडीशन आपके बन सकते हैं, ये दोनों कंडीशन बन सकते हैं। इसलिए क्वेश्चन को यहाँ से नहीं शुरू करते हैं, आगे पढ़ते हैं। कुछ अगर निश्चित सी बात मिलती है तो उस निश्चित बात से क्वेश्चन को हम लोग आगे शुरू करते हैं। अगली लाइन में कह रहा है कि भुवन ललित के ठीक बाएं में किंतु दिलीप के दाएं में है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में निश्चित बात कह दी, ये जो भुवन है ललित के ठीक बाएं में है। तो मान लीजिए अगर यहाँ पर ललित है, मान लीजिए अगर ये ललित है, तो ललित के ठीक बाएं में कौन है? ललित के ठीक बाएं में कौन है? भुवन है। और बाएं किधर है? नीचे। ललित के ठीक बाएं में यहाँ पर हो जाएगा भुवन, ठीक है, भुवन, ठीक है। किंतु दिलीप के दाएं में है, किंतु दिलीप के दाएं में। भुवन दिलीप के कहाँ है? दाएं में है। देखिए क्या कह रहा है, भुवन ललित के ठीक बाएं में है, तो ललित के ठीक बाएं में हो गया भुवन, लेकिन किंतु दिलीप के दाएं में है। दिलीप के दाएं में कौन है? भुवन है। दिलीप के दाएं में कौन है? भुवन है। तो आपको भुवन को बनाना है दिलीप के दाएं में। तो दिलीप अगर आप यहाँ बनाते हो, अगर आप दिलीप यहाँ बनाते हो तो दिलीप के ऊपर आपके क्या होगा? दायां होगा, और दिलीप के दाएं में कौन है? भुवन है। यहाँ तक बात क्लियर है आप लोग को, यहाँ तक चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगली लाइन हम लोग पढ़ते हैं। चेतन ललित के ठीक दाएं में है। जो चेतन है ललित के ठीक दाएं में है। ललित यहाँ है तो ललित के ठीक दाएं मतलब ठीक ऊपर, ललित के ठीक ऊपर कौन हो जाएगा? चेतन हो जाएगा। चेतन ललित के ठीक दाएं में है। अच्छा, अब यहाँ पर बात सुनिए आप कि चेतन के अगल बगल कौन है? अमित और ललित है। तो चेतन के एक साइड ललित हो चुका है, चेतन के एक साइड ललित हो चुका है, और चेतन अमित और ललित के बीच में बैठा है। तो ऑब्वियस सी बात है, एक साइड मतलब इसका ऊपर ही कौन बैठा होगा? अमित बैठा होगा।
क्योंकि चेतन, अमित और ललित के बीच में है। ठीक है, आप लोग 5 लोग को बैठा लिया, हम लोगों ने 5 लोग को बैठा लिया। एक अंतिम फहीम बचा, उसके बारे में आपको कथन दिया गया है। कह रहा है कि फहीम बाएं छोर के अंत पर बैठा है। बाएं छोर कौन सा होगा? नीचे वाला। बाएं छोर के अंत पर कौन बैठा है? फहीम बैठा है। तो बाएं छोर के अंत पे आपने बैठा दिया फहीम को, बाएं छोर के अंत पे बैठा दिया आपने फहीम को। अब प्रश्न में पूछ क्या रहा है? कह रहा है बताइए दिलीप के बगल में कौन सा जोड़ा बैठा है? दिलीप कहाँ है? यहाँ है। दिलीप के बगल में कौन सा जोड़ा बैठा है? भुवन और फहीम। भुवन और फहीम। तो दिलीप के ठीक बाएं में कौन है? दिलीप के ठीक बाएं में फहीम है, और दिलीप के ठीक दाएं में कौन है? भुवन है। दिलीप के ठीक दाएं में कौन है? भुवन है। तो इस तरीके से हम लोगों ने पहले प्रश्न को हल किया। आप लोग को संभवतः इसमें कोई डाउट नहीं होगा, सब लोग को समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करिए, और समझ में आ गया हो तो प्लीज़ आप लोग अपने कमेंट बॉक्स में यस सर लिख दीजिए। ठीक है, यस सर लिख दीजिए। तो इस तरीके से हमने पहला क्वेश्चन देखा और उसको हल किया। संभवतः सब लोगों ने समझा होगा इसको, क्योंकि बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है? सी डी जे के एल एन पी और टी एक पंक्ति में उत्तर की ओर देखते हुए बैठे हुए हैं, परंतु जरूरी नहीं कि इसी क्रम में। ठीक है, आपको दिख रहा है संभवतः 3, 3, 6 और 2 8 लोग हैं। 8 लोग एक पंक्ति में बैठे हैं और किधर देख रहे हैं? उत्तर की ओर मुख करके बैठ रहे हैं। मान लीजिए ये पंक्ति है, ये पंक्ति है और इधर उत्तर है, और इस साइड ही उत्तर की तरफ ही मुख करके ये सब बैठे हैं, उत्तर की तरफ मुख करके बैठे हैं। तो ये दिशा आपकी हो जाएगी दाईं इन लोगों के लिए, और ये दिशा हो जाएगी बाईं। ठीक है, दायां बायां आपने डिसाइड कर लिया, उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं, ये डिसाइड कर लिया। अब प्रश्न में हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग प्रश्न में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम लोग प्रश्न में आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे क्या कह रहा है? केवल एन सी और डी के मध्य में है। केवल एन सी और डी के मध्य में है। जो एन है ना, केवल और केवल एन सी और डी के मध्य में है। केवल और केवल एन सी और डी के मध्य में है। अच्छा, आप यहाँ पर अगर ध्यान समझो, सी और डी के मध्य में एन कहाँ है ना, लेकिन ये थोड़ी ना बताया कि एन के बाएं कौन है और एन के दाएं कौन है। सी और डी में कौन बाएं है कौन दाएं ये नहीं बताया। तो आप सी और डी के मध्य में एन रख रहे हो, तो एन इस तरीके से भी रख सकते हो, डी इधर कर दो, सी इधर कर दो, दोनों संभावनाएं बन सकती हैं। तो जब प्रश्न में ऐसी संभावनाएं बने तो हम लोग शुरू में ही क्या करते हैं? हम लोग शुरू में ही दोनों संभावनाओं को लेकर चलेंगे। हम लोग शुरू में ही दोनों संभावनाओं को लेकर चलेंगे, जिससे हम लोग एक बार में ही उत्तर ठीक कर पाए। एक बार में ही हम लोग उत्तर ठीक कर पाएंगे। ठीक है, दोनों संभावनाओं को लेकर चल के रहे हम लोग ना। मान लो उत्तर की तरफ मुख करके देख रहे हैं, तो इधर आपका हो जाएगा दायां। ठीक है, इधर हो जाएगा बायां। ठीक है, इधर हमने उत्तर मान रखा है। ठीक है, दायां बायां आपने ये देख लिया। ठीक है, अच्छा अब हम लोग शुरू करते हैं। केवल एन सी और डी के मध्य में है। केवल और केवल एन जो है ना, एन वही सी और डी के मध्य में है। सी और डी के मध्य में है। ठीक है, आप लोग ऐसे ही बना सकते थे, एन सी और डी के मध्य में, तो डी इधर कर दिया, सी इधर कर दिया ना। दोनों स्थितियां हम लोग साथ में लेके चल रहे हैं, दोनों स्थितियां साथ में लेके चल रहे हैं, दोनों में से जो ठीक होगा वही हमारा उत्तर हो जाएगा, मतलब वो जो फॉलो करेगा सभी कंडीशन को। अगला कहिए, जबकि डी और जे के मध्य में केवल एल है। जबकि डी और जे के मध्य में केवल कौन है? एल है। डी और जे के मध्य में, देखो डी यहाँ पर है और जे कह रहा है, मतलब जे इधर आपने कहीं लेना होगा। डी और जे के मध्य में कौन है? केवल एल है, सिर्फ और सिर्फ एल है। डी और जे के बीच में कौन है? केवल एल है। और यहाँ पर अगर आपको बनाना हो तो डी और जे के बीच में केवल कौन है? एल है। इस तरीके से आप बना सकते हैं। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो कुल हमारे पास 8 लोग हैं। 8 लोगों में से 3 और 2 5 लोगों के बारे में हमने चर्चा कर ली है। इन दोनों में से कोई एक ठीक होगा, जो ठीक होगा देखा जाएगा, लेकिन 5 लोगों के बारे में हमने स्थितियाँ कन्फर्म करनी है। 3 लोग और बचे हैं। आगे देखिए, अगली लाइन कह रहा है, टी और के पी के पड़ोसी हैं। टी और के पी के पड़ोसी हैं। पी के पड़ोसी कौन है? टी और के हैं। इस तरीके से बैठाओगे तो पी के पड़ोसी कौन है? टी और के है। या फिर आप कह सकते हो इस साइड के बैठाओ, इस साइड टी बनाओ, तो यही 2 स्थितियां बनेंगी, स्थिति नंबर 1 और ये स्थिति नंबर 2। ठीक है, क्या कह रहा है? टी और के पी के पड़ोसी हैं। तो पी के पड़ोसी कौन है? टी और के हैं, तो यहाँ पर के और टी भी लिख सकते हो। ये 2 स्थितियां बनेंगी। अच्छा अब ध्यान समझो, 5 लोग को तो आपने बैठा लिया है, दोनों ही लाइन में 5 लोग को बैठा लिया आपने। ठीक है, अब इन्हीं 3 लोगों को बैठाना और तीनों लोग साथ ही साथ बैठेंगे, क्योंकि तीनों ये आपके क्या है? पड़ोसी हैं। तीनों एक दूसरे, पी के पड़ोसी है ना ये टी और के। ठीक है, टी और के
आपके पी के पड़ोसी है, तो तीनों साथ में ही बैठेंगे जहाँ भी बैठे। अब हम लोग क्या करते हैं, इसी सेट को अपना चेक करते हैं, बैठाते हैं, ठीक है। उससे पहले हम लोग एक बात ध्यान में रख लें, जहन में रख लें, जे टी के दाहिने हैं, जे जो है टी के दाहिने हैं लेकिन तुरंत दाहिने नहीं है, इस बात को हमें ध्यान रखना है। अब बैठाते हैं। अब देखिए, अगर पहली वाली पंक्ति में हम लोग, पहली वाली पंक्ति में अगर, अच्छा देखो एक चीज़ और आपको यहाँ पे पढ़ना था, न ही टी और न ही सी पंक्ति के छोर पर है, सी और टी पंक्ति के छोर पर नहीं है, सी और टी पंक्ति के छोर पर नहीं है, और जो जे है टी के दाहिने है। इतनी बात ध्यान रखोगे फिर आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। अब देखिए, ये 5-5 लोग को तो बैठा ही लिया, 3 लोग को में आपको सेट करना है। चलिए मान लीजिए हम लोग ये पहला वाला जो सेट है टी पी के, इसको अगर हम लोग यहाँ रखना चाहें, ठीक है, इस साइड रखना चाहें, टी पी के, इस तरीके से टी पी के अगर रखें हम लोग, तो क्या दिक्कत होगी? दिक्कत ये होगी अगर टी पी के हम लोग यहाँ रखें कि टी हो जाएगा एक छोर पर, जबकि टी पंक्ति के छोर पर नहीं होना चाहिए, टी पंक्ति के छोर पर नहीं होना चाहिए, तो ये वाला कॉम्बिनेशन नहीं बैठा पाओगे आप, ये वाला कॉम्बिनेशन नहीं बैठा पाओगे। दूसरा अगर हम लोग देखें के पी टी ये बैठाना चाहें तो क्या हम लोग का ठीक रहेगा? हाँ देखो, टी आपका पंक्ति के छोर पे नहीं है, सी भी पंक्ति के छोर पे नहीं है, और जो जे है, जे टी के दाहिने, जे टी के दाहिने है कि नहीं? हाँ, जे टी के दाहिने भी है, और ठीक दाहिने नहीं होना चाहिए तो ठीक दाहिने भी नहीं है, तो ये बात आपकी यहाँ पर कंफर्म सही होगी। तो इस तरीके से आपने यहाँ पर ये बैठा लिया और यही आपका सटीक और ठीक उत्तर होगा। हम फिलहाल और चेक करा देते हैं। कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे सर आपने लास्ट में इन तीनों को यहाँ बैठाया, इस साइड नहीं बैठा सकते थे? आप चलो बैठा के देखते हैं। अगर इस साइड आप बैठाओगे तो जो टी आता ना, टी वह जे के क्या आता, टी जो आता जे के, जो जे था ना, जे टी के दाहिने हैं, जे टी के दाहिने हैं, लेकिन अगर हम इनमें से कोई भी जोड़ा इस साइड बैठाते तो टी इस साइड आ जाता, टी इस साइड आ जाता, और टी जब इस साइड आ जाता ना, तो जो जे है वो क्या होता है, टी के बाएं हो जाता है, टी के बाएं हो जाता है, जबकि आपका जे टी के दाहिने होता। तो इन दोनों में से कोई सा भी कॉम्बिनेशन इस साइड तो आप बैठा ही नहीं सकते थे, इसी साइड बैठा सकते थे। इस साइड में अगर आप ये वाला पहला वाला बैठाते तो टी आपका कहाँ आ जाता, छोर पर आ जाता, जबकि टी छोर पर नहीं है, तो आपने दूसरा वाला बैठाया और ये कॉम्बिनेशन बन गया। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर इसके बारे में बता दीजिए। हाँ, आइए इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। अब इसके बारे में, इन दोनों कॉम्बिनेशन में से किसी भी कॉम्बिनेशन को इस छोर पर नहीं बनाया जा सकता। इस छोर पर भाई तीनों साथ में आएंगे, लेकिन तीनों मतलब दोनों कॉम्बिनेशन में से, दोनों में से किसी को भी इधर नहीं रख सकते आप। क्यों नहीं रख सकते? क्योंकि तीनों के तीनों साथ में आएंगे, और अगर आप रखोगे तो सी आ जाएगा इधर किनारे, सी किधर आ जाएगा, इधर किनारे आ जाएगा, सी किधर आ जाएगा, इधर किनारे आ जाएगा। इसका मतलब ये है आपको जब भी रखना होगा इनमें से कोई भी, आप इस साइड रखोगे, इनमें से कोई जो भी रखना होगा इस साइड रखोगे। अच्छा, इस साइड रखोगे तो इसको नहीं रखोगे, इसको रखोगे तो टी किनारे आ जाएगा भाई, इसको रखोगे तो के पी टी इधर रखोगे और टी किनारे आ जाए, तो सिर्फ इसी को रख सकते हो, टी पी के, इसको रख सकते हो। लेकिन फिर देखो गड़बड़ी हो गई। क्या गड़बड़ी हो गई? टी के दाहिने है जे, टी के दाहिने है जे, जबकि यहाँ पर टी के बाएं हो जाएगा जे, यहाँ पर टी के बाएं हो जाएगा जे, इसलिए आपका ये वाला कॉम्बिनेशन भी नहीं बन पाएगा। तो इसलिए आपका आंसर क्या होगा? यही होगा, के पी टी सी एन डी एल जे। ठीक है, ये आपका दूसरे क्वेश्चन का आंसर होगा, ये आपका आंसर होगा। आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। जितनी संभावनाएं थी सभी संभावनाओं को मैं बताते हुए फिर इस क्वेश्चन का उत्तर मैंने किया, सभी संभावनाओं को बताते हुए तब इस प्रश्न का उत्तर किया। ठीक है, अगर समझ में आ गया हो तो यस सर जरूर लिख दीजिए, अगर समझ में आ गया हो तो यस सर जरूर लिख दीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए, तीसरा प्रश्न पढ़िए, क्या कह रहा है? ए बी सी डी ई एफ जी एच तथा, अच्छा नहीं, हाँ एच तक ही है, 8 लोग हैं ना, एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। 8 लोग हैं, एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। 8 लोग हैं, इस तरीके से 8 लोग हैं, और एक पंक्ति में उत्तर की तरफ, मान लो इधर उत्तर है तो उत्तर की तरफ मुख करके बैठे, तो इधर आपका क्या हो जाएगा? दायां हो जाएगा इन लोगों का, इधर हो जाएगा बायां, इधर बायां हो जाएगा। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं हम लोग। क्या कह रहा है? बी जी का पड़ोसी नहीं है। तो बी जी का पड़ोसी नहीं है, क्या यहाँ से प्रश्न शुरू किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। कोई निश्चित बात आपको पता नहीं कि आप बनाना शुरू कर पाओ, बस ये है कि आगे इसका यूज होगा, बी जी का पड़ोसी नहीं है। ठीक है, आगे अगली लाइन में पढ़ते हैं। एफ कॉमा
जी के ठीक दाएं में है, जी के कॉमा के बाद हम लोग पढ़ते हैं जी के ठीक दाएं, जी के ठीक दाएं। मान लो आपका यहाँ पर जी है, तो जी के ठीक दाएं इधर कौन हो जाएगा, एफ हो जाएगा। जी के ठीक दाएं कौन हो जाएगा, एफ हो जाएगा। जी के ठीक दाएं में कौन है, एफ है। और किसके लिए आता है, फर्स्ट पर्सन के लिए, हमने आपको बताया है पहले। और आता है फर्स्ट पर्सन के लिए, जो कि ये सब आते हैं सेकंड पर्सन के लिए। और मतलब फर्स्ट पर्सन, और मतलब फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन कौन है, एफ। एफ ई का पड़ोसी है। एफ किसका पड़ोसी है, ई का पड़ोसी है। एफ किसका पड़ोसी है, ई का पड़ोसी है। देखो एफ का पड़ोस में एक तो तरफ तो आपका जी ऑलरेडी हो चुका है, तो इसका मतलब ई किधर होगा, इस साइड होगा, क्योंकि एफ जो है ई का पड़ोसी है। ठीक है, तो ई इधर होगा, क्योंकि एफ का एक साइड जी तो ऑलरेडी है, तो दूसरे साइड ही उसका पड़ोसी बनाओगे, और ई इधर बना लिया आपने। तो आपने इस तरीके से ये बना लिया। आगे चलते हैं। जी अंतिम छोर पर नहीं है, जी अंतिम छोर पर नहीं, मतलब ये आपका छोर नहीं है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। ए कॉमा ई के बाएं छठा है, ए कॉमा ई के बाएं छठा है, बाएं छठा है, ई के बाएं छठा, तो ई के बाएं 1 2 बाएं स्लाइड समझाओगे आप, तो ई के बाएं जाना है, छठा जाना है, तो 1 2 3 4 5 6, तो ई के बाएं छठा कौन है, ए है। ई के बाएं छठा कौन है, ए है। अच्छा, इस तरीके से जब आपने ई के बाएं छठा ए बना दिया, तो देखिए आपने कितने स्थानों को बना दिया, 1 2 3 4 5 6 7। अब मतलब एक ही स्थान और बचा है, एक ही स्थान और बनाना है। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं। अगले लाइन में क्या कह रहा है, एच कॉमा सी के दाएं छठा है, एच कॉमा सी के दाएं छठा है, मतलब सी के दाएं, सी आपको ऐसा बनाना है कि उसके दाएं छठे नंबर पे कौन हो, एच हो। अच्छा, अब देखो अगर आप बनाना चाहो सी की स्थिति, सी के दाएं छठा जाना है, मतलब सी को आपको ऐसे बनाना है कि आप दाएं में जाओ छठा, तो आपको एच मिले। अब सी की स्थिति आपको बनानी है, तो कुछ लोग सोच सकते हैं, बस इसमें आपको देखो दिमाग लगाना है। अगर कुछ लोग सोच रहे हैं, मान लो अगर यहाँ पर सी बना दिया आपने, सी यहाँ बना दिया, तो सी के दाएं छठा जाओ, 1 2 3 4 5 6, वहाँ पे तो ऑलरेडी एफ है, वहाँ पे तो ऑलरेडी एफ है, तो सी यहाँ पर नहीं बनेगा, सी यहाँ पर नहीं बनेगा। अच्छा, अब जो लोग सोच रहे हैं कि सी, अब इन सभी में से कहीं रखो, जैसे मान लो कोई बच्चा ऐसे खुदा न खास्ता वो सोच ले कि सी यहाँ है, मान लो सी यहाँ है, तो सी के दाएं छठा जाओगे तो 1 2 3 4 5 6, लेकिन तब आप देखोगे इस पंक्ति में 8 से ज़्यादा हो जाएंगे, इसका मतलब सी यहाँ पर नहीं होगा, इसका मतलब सी यहाँ पर नहीं बैठेगा। सी को जैसे यहाँ पर कोई बैठाएगा तो 1 2, भाई सी के दाएं जाओगे छठा, तब आपको एच मिलेगा, तो सी के दाएं छठा चलो 1 2 3 4 5 6 ना, अभी भी आपका क्या हो गया, 8 से ज़्यादा 9 लोग हो गए ना, तो लेकिन पंक्ति में आपको 8 ही लोग को बैठाने हैं। ठीक है, तो सी यहाँ पर भी नहीं होगा, तो ऑब्वियसली एक ही जगह बचा सी के लिए, सी यहाँ होगा, और सी के दाएं छठा चलो 1 2 3 4 5 और 6, दाएं छठा कौन हो जाएगा, एच। सी के दाएं छठा कौन हो जाएगा, एच हो जाएगा। अब दो ही आपके रिक्त स्थान बचे, एक ये वाला और एक ये वाला, जबकि आपके प्रश्न में पहले लाइन में ही कहा है बी जी का पड़ोसी नहीं है। जी का एक साइड पड़ोसी तो एफ है और दूसरा साइड पड़ोसी जगह ये है, लेकिन ये जगह बी नहीं हो सकता, ये जगह बी नहीं हो सकता, तो बी के लिए सिर्फ एक ही जगह बचा, कौन सा, ये, तो यहाँ पर कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा, यहाँ पर बी हो जाएगा। अब एक ही आपका इंसान बचा डी, तो इस स्थान पे आपको, इस स्थान पे आप डी बैठा देंगे, इस स्थान पे डी बैठा देंगे। तो इस तरीके से इस प्रश्न का जो सही आपका क्रम हुआ, अगर आप देखेंगे बाएं से दाएं की तरफ, तो ए सी बी डी जी एफ ई एच ये हुआ। आशा करता हूँ ये प्रश्न भी आपको समझ में आया होगा, ये प्रश्न भी आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में यस सर लिख दीजिए, अगर समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में यस सर लिख दीजिए। इस तरीके से हम लोग ने 3 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अब चौथा क्वेश्चन हम लोग लेने चल रहे हैं। चौथे क्वेश्चन से चौथा, पांचवा और छठा, मतलब ये चौथा नंबर का क्वेश्चन, इसके बाद के 2 क्वेश्चन और करा रहा हूँ, उसको ध्यान समझिएगा। अब हम लोग क्या करने चल रहे हैं, डबल लीनियर अरेंजमेंट करने चल रहे हैं, डबल सिटिंग अरेंजमेंट करने चल रहे हैं। क्या होता है डबल सिटिंग अरेंजमेंट में, आपको प्रश्न में कुछ इस तरीके की चीज़ें दे देंगी कि कोई एक पंक्ति है, उसके समानांतर एक दूसरी पंक्ति है, इस पंक्ति में कुछ लोग बैठे हैं, इसके समानांतर पंक्ति में भी कुछ लोग बैठे हैं, और ये एक दूसरे के आमने सामने मुख करके बैठे हैं, एक दूसरे से आमने सामने मुख करके बैठे हैं। और फिर इस अरेंजमेंट को आपको ठीक करना होगा दिए गए इन्फॉर्मेशन से, इस अरेंजमेंट को बनाना होगा दिए गए इन्फॉर्मेशन, जो सूचनाएं, जो आपको बातें बताई गई होंगी प्रश्नों के माध्यम से, उनके माध्यम से आपको इस सेटिंग अरेंजमेंट को कंप्लीट करना होता है। चलिए चौथे क्वेश्चन में हम लोग इसी को लेते हैं, इसी एक प्रकार को लेते हैं और समझते हैं। चौथा प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िएगा।
ए बी सी डी और ई 5 लड़के दक्षिण की ओर मुख करके बैठे हैं, जबकि एम एन ओ पी क्यू 5 लड़कियां पहले लाइन के समांतर उत्तर की ओर मुख करके बैठी हैं। देखिए कुछ इस तरीके से स्थिति है, कुछ आपकी इस तरीके से स्थिति है, ठीक है। एक पंक्ति ये है और एक पंक्ति ये है, ये 2 पंक्तियां हैं, ठीक है, ये 2 पंक्तियां हैं, इस तरीके से स्थिति है। क्या रहा है, ए बी सी डी तथा ई 5 लड़के हैं दक्षिण की ओर मुख करके बैठे हैं। हम लोग मानते हैं कि नीचे की तरफ अगर दक्षिण है तो ये आपका दक्षिण है, ठीक है, ये दक्षिण की ओर मुख करके बैठे हैं, ये लोग हैं। और ये लोग कौन हैं, ए बी सी डी और ई, ये 5 लोग हैं, 5 लड़के हैं दक्षिण की ओर मुख करके बैठे हैं। अच्छा, ये दक्षिण की ओर मुख करके बैठे हैं तो इस दिशा में इनका हो जाएगा बायां और इस दिशा में हो जाएगा इनका दायां। इस दिशा में क्या हो जाएगा, दायां हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, जबकि एम एन ओ पी तथा क्यू ये 5 लड़कियां हैं और पहले लाइन मतलब इस लाइन के समांतर उत्तर की ओर मुख करके बैठी हैं। ये सब उत्तर की ओर मुख करके बैठी हैं, ये सब उत्तर की ओर मुख करके बैठी हैं। अच्छा, अगर ये उत्तर की ओर मुख करके बैठी हैं तो इधर इनका दायां हो जाएगा और इधर बायां हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, बायां हो जाएगा, ठीक है ना। आप समझ रहे हैं आप लोग, ठीक है। अब आगे हम लोग करते हैं, आपको 5 कथन दिए गए, 5 कथन के माध्यम से इनको अरेंज करना है, इनको बैठाना है। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। पहला कथन लीजिए, पहला कथन क्या कह रहा है, बी कॉमा डी के ठीक बाईं ओर है, डी के ठीक बाईं ओर है कौन, बी। आप बी कहाँ बनाओगे और डी कहाँ बनाओगे, इस वाली लाइन में, क्योंकि इसमें आपके ए बी सी डी बैठे हुए हैं ना। डी के ठीक बाईं ओर, मान लिया अगर हमने यहाँ पर डी बना दिया, मान लिया हमने इधर यहाँ पर डी बना दिया, तो डी के ठीक बाईं ओर, बाएं किधर होगा, इस दिशा में, डी के ठीक बाईं ओर इस दिशा में आपका कौन है, बी है। डी के ठीक बाईं ओर कौन है, बी है, तो डी के ठीक बाईं ओर कौन हो गया, बी है। और क्यू के सामने है, और किसके लिए आता है, फर्स्ट पर्सन के लिए, और किसके लिए आता है, फर्स्ट पर्सन के लिए, और फर्स्ट पर्सन कौन है, बी है। तो बी किसके सामने है, क्यू के सामने, ये किसके सामने है, क्यू के सामने, तो यहाँ पर आपका क्यू होगा, यहाँ पे जो भी हो क्यू होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपने पहला स्टेटमेंट पढ़ लिया। अब अगली बात हम लोग जो भी बनाते हैं, हम लोग जो अभी तक बना चुके हैं उसी के बारे में आगे पढ़ते हैं। तो अगला कथन ऐसा पढ़ेंगे जिसमें बी डी या क्यू के बारे में कहा गया हो, बी डी या क्यू के बारे में कहा गया है, आपका चौथे कथन में कहा गया। चौथा कथन पढ़िए, पी जो कि क्यू के ठीक बाईं ओर है, क्यू के ठीक बाईं ओर है, तो क्यू का इधर है, क्यू के ठीक बायां किधर होगा, इधर होगा, क्यू का ठीक बायां इधर होगा, तो क्यू के ठीक बाईं ओर कौन है, पी है। पी जो कि क्यू के ठीक बाईं ओर है, डी के सामने है, हाँ डी के सामने, ये तो ऑलरेडी आपको बात पता थी, तो डी के सामने आपने बना दिया, ठीक है, ये बातें कर ली। अब बी डी पी क्यू के बारे में अगर कोई बात होगी तो पढ़ेंगे हम लोग, अन्यथा आगे कुछ दिमाग लगाएंगे। तो बी डी पी क्यू के बारे में कोई बात नहीं है, अब हम लोग आगे की बात पढ़ते हैं। अब देखिए, जो आपका तीसरा और पांचवा स्टेटमेंट है, इनको हम लोग सम्मिलित करके समझते हैं। पांचवा और तीसरा स्टेटमेंट समझिए। तो पांचवा क्या कह रहा है, एम पंक्ति के एक छोर पर है, एम आपकी इस नीचे वाली लाइन में होगा और जहां भी होगा एक पंक्ति के छोर पर होगा, पंक्ति के छोर पे होगा। तीसरी लाइन में क्या कह रहा है, ई ओ के सामने है, ई ओ के सामने है, ई ओ के सामने है जो एम के ठीक दाईं ओर है, जो किसके लिए आता है, सेकंड पर्सन के लिए, जो किसके लिए आता है, सेकंड पर्सन के लिए। मतलब ओ एम के ठीक दाएं है, ओ जो है ना, ओ जो है एम के ठीक दाएं है। अब देखो दायां इस साइड है, तो एम के ठीक दाएं कौन है, ओ है, एम के ठीक दाएं कौन है, ओ है। अब देखो अगर आप इस साइड में अगर एम और ओ को बनाओगे, एम के ठीक दाएं ओ हो जाएगा ना, लेकिन आप ध्यान समझो, एम पंक्ति के छोर पर है, तो इस साइड आप नहीं बना पाओगे, इस साइड आप नहीं बना पाओगे। इसका मतलब एम को आपको किधर बनाना पड़ेगा, इधर बनाना पड़ेगा, और एम के ठीक दाईं ओर कौन है, ओ है, एम के ठीक दाईं ओर कौन है, ओ है, एम के ठीक दाईं ओर कौन है, ओ है। अच्छा, इस तरीके से जब आपने बना लिया, इस तरीके से जब आपने बना लिया, इसको आपने किसकी सहायता से बनाया, तीसरे और पांचवें की सहायता से। अब दूसरा पढ़िए, दूसरा कथन क्या कह रहा है, सी तथा एन छोर पर है, सी तथा एन छोर पर है। ऑब्वियस सी बात है, एक साइड एम आपका छोर पर है और 4 लोगों को 5 लोग को बैठाना है, तो आपका पांचवा एन ही होगा और एन एक छोर पर है। अच्छा, सी तथा एन छोर पर है और विकर्णी विपरीत है। विकर्णी विपरीत का मतलब डायगोनल, डायगोनल ना, ऐसे डायगोनली आपके अपोजिट है, तो मतलब इस किनारे पे कौन होगा,
इस किनारे पे कौन होगा, ये थोड़ा टेढ़ा हो रहा है, सीधा कर देते हैं इस तरीके से ना, इस किनारे पे कौन होगा, सी होगा, इस किनारे पे सी होगा, क्योंकि एन और सी क्या है, विकर्णी विपरीत है, ये डायगोनली विकर्णी विपरीत है एन और सी, ठीक है। अब इसको मिटा दे रहा हूँ, एन और सी क्या है, विकर्णी विपरीत है, ठीक है, एन और सी विकर्णी विपरीत है, तो यहाँ पर एन है तो यहाँ पर सी होगा, डायगोनली ऑपोजिट है, ठीक है। अच्छा, एन और सी को आपने यहाँ पर विकर्णी विपरीत बना लिया, ठीक है। तो यहाँ पर एन के सामने भी एक कोई होगा, ठीक है, और यहाँ पर ओ के सामने भी एक कोई होगा, ठीक है। और ओ के सामने के लिए आपने कहा है, ओ के सामने कौन है, ई, ओ के सामने कौन है, ई, तो यहाँ पर हो जाएगा ई, तो एक ही बचा कौन, ए, तो ए कहाँ जाएगा, ए यहाँ जाएगा। इस तरीके से आपने सॉल्व किया क्वेश्चन नंबर 4। अब ये डबल सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन हुआ, लेकिन तब भी देखिए उसको हम लोग कितने सहजता के साथ हल कर पाए। डबल सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन था, लेकिन फिर भी उसको हम लोग इतनी सहजता से उत्तर कर पाए। तो ऊपर वाली पंक्ति में अगर हम लोग देखें दाएं से बाएं की ओर, तो CEDBA होगा, जबकि नीचे देखें हम लोग बाएं से दाएं की ओर, तो MOPQ और N होगा, ठीक है। तो सामने सामने का जोड़ा भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता था। C के सामने M बैठा है, E के सामने O बैठा है, D के सामने P बैठा है, B के सामने Q बैठा है, A के सामने N बैठा है, ठीक है। इस बात को आप संभवतः समझ पा रहे होंगे, क्लियर है। अगर ये क्वेश्चन भी समझ में आया तो आप लोग यस सर कमेंट करिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए यस सर, ठीक है। अब हम लोग अगले 2 क्वेश्चन को लेंगे और उसको भी समझेंगे, उसको भी सॉल्व करेंगे, वो भी आपका डबल सीटिंग अरेंजमेंट का ही क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। चलिए लेते हैं उन क्वेश्चंस को। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इस क्वेश्चन में भी डबल सीटिंग अरेंजमेंट ही हमें करनी है, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझते हैं। पहले प्रश्न को पढ़ते हैं। 10 व्यक्ति 2 पंक्तियों में कुछ इस प्रकार बैठे हैं कि प्रत्येक पंक्ति में 5 व्यक्ति हैं। प्रत्येक पंक्ति में 5 व्यक्ति है ना, 10 व्यक्ति बैठे हैं 2 पंक्तियों में और प्रत्येक पंक्ति में 5 व्यक्ति हैं, ठीक है। पहली पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति दक्षिण की दिशा में देख रहे हैं। ये मान लो पहली पंक्ति, हम लोग ये पहली पंक्ति मान लेते हैं, तो इधर आपके दक्षिण दिशा में देख रहे हैं, पहली पंक्ति वाले दक्षिण की दिशा में देख रहे हैं। तो अगर ये दक्षिण की दिशा में देख रहे हैं तो इसका इधर हो जाएगा बायां और इधर हो जाएगा दायां, ठीक है। आगे देखिए, जबकि दूसरी पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति उत्तर दिशा में देख रहे हैं। अगर ये दूसरी पंक्ति हम मान लेते हैं तो ये उत्तर की दिशा में देख रहे हैं, ये उत्तर की दिशा में देख रहे हैं, तो इनका इधर हो जाएगा दायां, इधर हो जाएगा बायां, सॉरी। तो दायां बायां बनाने से हमें प्रश्नों को समझने में बड़ी आसानी हो जाती है। आगे प्रश्न को देखते हैं। इन दोनों पंक्तियों में बैठे हुए व्यक्ति एक दूसरे की तरफ मुख किए हुए हैं, तो एक दूसरे के सामने मुख किए हैं ना, तो किसी न किसी के सामने कोई ना कोई मुख किया हुआ है और दोनों अपने अलग अलग पंक्ति में बैठे हैं। अब इसमें खास बात यह है कि इसमें ये नहीं बताया कि इस पंक्ति में कौन कौन बैठा है, इस पंक्ति में कौन कौन बैठा है, ये नहीं बताया गया। ये आपको खुद से करना है, इसलिए क्वेश्चन में आपका थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन बना हुआ है, ये अच्छा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को शुरू कहाँ से करेंगे ये समझने वाली बात है। जब हमें पता ही नहीं कि इस पंक्ति में कौन कौन है, इस पंक्ति में कौन कौन है, ये नहीं पता है, तो हम लोग कोई ऐसी बात लेंगे जिससे हम लोग को ये दिशा पता चल जाए कि कोई दक्षिण की दिशा में दिख रहा है, कोई उत्तर की दिशा में दिख रहा है, क्योंकि वो आपके हम जो भी इस पंक्ति में बैठेगा 1 नंबर की पंक्ति में वो दक्षिण की ओर देख रहा होगा, तो उसको हम लोग वहाँ रखेंगे। तो इस प्रकार से प्रश्न को शुरू किया जा सकता है। तो आप लोग दिशा की बात देखिए कि दक्षिण या उत्तर के बारे में कहीं बात की गई है, जहाँ की गई वहाँ से प्रश्न हम लोग शुरू करेंगे। तो आप लोग को देखने को मिल रहा है क्वेश्चन, जो ये आपका 6 पॉइंट है, 6ठा पॉइंट कह रहा है डी का मुख दक्षिण दिशा में है। डी का मुख किधर है, दक्षिण दिशा में। तो दक्षिण की दिशा में इस तरीके से आपका डी का मुख, अगर हम लोग यहाँ मान लेते हैं डी है, तो डी का मुख दक्षिण दिशा में है और वह ई के विपरीत बैठा है। डी किसके विपरीत बैठा है, ई के विपरीत बैठा है। तो इसके ठीक सामने कौन होगा, ई होगा। डी के ठीक सामने कौन होगा, ई होगा, ठीक है। ये आपको 6ठे पॉइंट से कंफर्म पता चला। अच्छा, डी और ई आपने बना लिया, डी और ई बना लिया, तो अगली बात हम लोग ऐसा पढ़ेंगे जो डी और ई के से संबंधित में हो, जो डी और ई से ही संबंधित हो, तो फिर हम लोग के लिए चीज़ें थोड़ी आसान बनेंगी, ठीक है। तो देखो ई से संबंधित आपको यहाँ पर मिलेगा, ये पॉइंट तीसरा वाला पॉइंट है। ई से संबंधित आपका दूसरा पॉइंट है और ई से संबंधित आपका 5वां पॉइंट है। 5वें पॉइंट में बस आपको ये बताया कि ई जी का पड़ोसी, जी जो है ना ए और ई का पड़ोसी नहीं है, तो ई आपका वो पड़ोसी नहीं है, लेकिन उससे बनाने लायक कुछ बात नहीं मिल रही है। दूसरे पॉइंट में क्या कह रहा है कि ए का कोई एक पड़ोसी ई के विपरीत बैठा है। ए का कोई एक पड़ोसी जो है वो ई के विपरीत बैठा है। ए का, ध्यान समझिएगा ना, यहाँ पे प्रश्न में बहुत इंपॉर्टेंट बात है,
ए का कोई पड़ोसी है, ए का कोई पड़ोसी है और वह किसके विपरीत बैठा है, ई के विपरीत बैठा है कौन, ए का कोई पड़ोसी, मतलब ए डी के पड़ोस में ही होगा, ए डी के पड़ोस में ही होगा, या तो इधर होगा या तो इधर होगा, या तो इधर होगा या तो इधर होगा, लेकिन ए जो होगा डी के पड़ोस में ही होगा। क्यों, क्योंकि कह रहा है कि ए का कोई पड़ोसी ई के विपरीत बैठा हुआ है, मतलब ए इस पंक्ति में होगा, पहले वाले नंबर वाली पंक्ति में होगा, मतलब उसके दक्षिण की ओर मुख करके बैठा होगा और डी के ही अगल बगल होगा, क्योंकि वो क्या कह रहा है कि ए का कोई पड़ोसी ई के विपरीत बैठा हुआ है। तो ए का कोई पड़ोसी ई के विपरीत मतलब डी का पड़ोसी ही ए होगा। ठीक है, अब किस दिशा में होगा इसको भी हम लोग देख लेंगे। अच्छा, एक चीज़ को और समझते हैं, दूसरा वाला क्या कह रहा है, ई और एच के बीच में केवल एक व्यक्ति है, ई और एच के बीच में केवल एक व्यक्ति है, ई और एच के बीच में केवल एक व्यक्ति है और H छोर पर है। इसका मतलब H इस डायरेक्शन में होगा, H इस डायरेक्शन में होगा कहीं ना कहीं। ठीक है, H इस डायरेक्शन में होगा, E और H के बीच में केवल एक व्यक्ति है। तो मान लो यहाँ पर H है और यहाँ पर कोई एक व्यक्ति है, उसके सामने ये होगा। ठीक है, और E और H के बीच में केवल एक व्यक्ति है और H क्या है, H एक छोर पर बैठा है। H कहाँ बैठा है, एक छोर पर बैठा है। अच्छा, H एक छोर पर बैठा है, यहाँ तक बात आपकी क्लियर है। ठीक है, बड़ी अच्छी बात है। तो हमने ये भी पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया। अब अगली बात हम लोग समझें, अगर हम लोग अगली बात समझें, अगली बात हम लोग को यहाँ से करनी होगी। ठीक है, क्योंकि इसमें ए के बारे में कहा है और ए के बारे में आपको पता है कि ए डी के ही किसी एक तरफ बैठा हुआ है। अब हम लोग दोनों में से एक स्थिति को लेकर चलेंगे और हम लोग फिर आपका जो स्थिति नहीं होगी वो कैंसिल हो जाएगी। बी उस व्यक्ति के दाएं तीसरे बैठा है जो ए के विपरीत बैठा है। अगर हम लोग मान लेते हैं कि ए यहाँ पर बैठा है ना, मान लेते हैं ए यहाँ पर बैठा है, तो ए के विपरीत बी उस व्यक्ति के दाएं तीसरा बैठा है जो ए के विपरीत बैठा है। तो ए के विपरीत यहाँ पर कोई होगा और इसके दाएं तीसरा कौन है, इसके दाएं तीसरा कौन है, बी है। तो इसके दाएं चलो, ये जो स्थान है, फिर से ध्यान सुनो, बी उस व्यक्ति के दाएं तीसरा बैठा है जो ए के विपरीत बैठा है। तो अगर ए यहाँ पर है जो कि डी का पड़ोसी था, तो ए के सामने यहाँ पर विपरीत कोई बैठा है और इसके दाएं तीसरा, बी उस व्यक्ति के दाएं तीसरा बैठा है जो ए के विपरीत जो बैठा है, इसके दाएं तीसरा जो है वही कौन है, बी है। तो इसके दाएं तीसरा चलो, तो 1 2 3, ठीक है। तो 1 2 3 यहाँ पर कौन बैठेगा, बी बैठेगा। यहाँ पर कौन बैठेगा, बी बैठेगा। ठीक है, तो आपने इस तरीके से इसको भी पढ़ लिया, इसको भी आपने कर लिया। ठीक है, अच्छा, अब हम लोग आगे चलते हैं, आगे पढ़ते हैं। तो हमने ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया। अब अगला देखिए, तो मतलब इसके भी सामने कोई एक होगा ना, इसके भी सामने कोई एक होगा इस तरीके से बैठा हुआ, एच के सामने, इसके भी सामने कोई एक बैठा हुआ होगा और बी के सामने भी कोई इस तरीके से बैठा होगा। ठीक, इतनी बात क्लियर है। अब हम लोग पढ़ते हैं चौथे कथन को। चौथा कथन ध्यान से पढ़िए, सी और एफ के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। सी और एफ के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। सी और एफ के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं और एफ किसी छोर पर नहीं है। देखो, अगर आप लोग सी और एफ यहाँ रखने की कोशिश करोगे तो सी और एफ के बीच में सिर्फ आपके एक ही व्यक्ति हो पाएंगे। तो इस लाइन में तो सी और एफ आएगा ही नहीं। इस लाइन में सी और एफ क्यों नहीं आएगा, क्योंकि उनके बीच में 2 व्यक्ति होंगे ही नहीं, जबकि कह रहा सी और एफ के बीच में केवल 2 व्यक्ति हैं। इस लाइन में सी और एफ की स्थिति बनाई जा सकती है। देखो, और वो भी स्थिति कहाँ बना सकते हो, सी और एफ, यही 2 स्थिति बना सकते हो। लेकिन आपको करना क्या है, ऐसा करना है कि एफ किसी छोर पर न आए। आप इसका मतलब सी यहाँ रखोगे और एफ यहाँ रखोगे। यहाँ पर एफ और यहाँ पर सी रखते तो एफ छोर पर आ जाता और इधर कोई स्थिति बनती ही नहीं। ठीक है, और कोई स्थिति तो बनती ही नहीं। तो आपने सी को यहाँ रखा और एफ को यहाँ रखा, क्योंकि सी और एफ के बीच में केवल 2 व्यक्ति, तो केवल 2 व्यक्ति हो गए। अच्छा, इतनी बात क्लियर हो गई। अब हम लोग आगे करते हैं। अब हम लोग आगे देखते हैं। कह रहा है बी आई का पड़ोसी नहीं है। अच्छा, उसके बाद आप लोग को और कुछ रखना है। हाँ, ये देखो, ये ध्यान से देखो, ये वाला अभी नहीं पढ़े हम लोग ना, 5वां। ए और ई का पड़ोसी नहीं है कौन, जी। जी जो है ना, ए और ई का पड़ोसी नहीं होगा। तो ए का पड़ोसी तो ऑलरेडी खत्म हो गया, अब बचा ई ही बचा। तो ई का पड़ोसी कौन नहीं हो सकता, जी नहीं हो सकता। मतलब जी न तो यहाँ होगा, जी न तो यहाँ होगा, इन दोनों जगह पे जी नहीं होगा। मतलब जी इस लाइन में ही नहीं होगा। जी जब इस पंक्ति में नहीं होगा तो कहाँ होगा, इस वाले पंक्ति में होगा, और इस पंक्ति में सिर्फ एक ही जगह बची, तो जी यहाँ पर होगा। ठीक है, अब आप लोग ये अगर पढ़िए, ये कथन, बी का पड़ोसी नहीं है कौन, आई। बी का पड़ोसी नहीं है कौन, आई। बी यहाँ है तो इसके पड़ोस में आई नहीं हो सकता, इसका मतलब आई के लिए एक ही जगह बचा, फिर यहाँ पर होगा।
और जब आई यहाँ पर होगा तो एक ही बचा कौन, जे, और जे के लिए देखो ये बचा है जे एच का पड़ोसी नहीं है, तो एच का पड़ोसी जे नहीं, तो जे कहाँ पे हो जाएगा, यह हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने सभी 10 के 10 लोगों को बैठा दिया, और कौन किसके सामने ये भी बता सकते हो। अब कौन किसके सामने ये भी आप लोग बता सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने इस 5वें प्रश्न को भी हल किया। आशा करता हूँ ये 5वां प्रश्न भी आपको समझ में आया होगा, ये 5वां प्रश्न भी आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो आप लोग यस सर जरूर लिखिए कमेंट बॉक्स में यस सर जरूर लिखिए। क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा था, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन था, लेकिन हम लोगों ने इसको सॉल्व किया। कोई डाउट हो तो प्लीज़ आप लोग जरूर पूछिएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, 6ठा क्वेश्चन लेते हैं। चलिए अब हम लोग आज का 6ठा प्रश्न लेते हैं। ये भी डबल सीटिंग अरेंजमेंट का ही प्रश्न है। अब इसमें 6 लोग बैठे हैं, 12 लोगों का ये प्रश्न बना हुआ है। चलिए प्रश्न को देखते हैं। क्या कह रहा है कि 12 लोग 2 समांतर रेखाओं में प्रत्येक पर 6 व्यक्ति इस प्रकार बैठे हैं कि सन्निकट व्यक्ति के बीच की दूरी समान है। मतलब इक्वी स्पेस पे बैठे ना, इक्वी डिस्टेंस पे लोग बैठे हैं, ठीक है। पंक्ति में या फिर पंक्ति एक में, अच्छा इसमें बता रखा है कि पंक्ति 1 में कौन कौन बैठा है, पंक्ति 2 में कौन कौन बैठा है, जबकि पिछले प्रश्न में ये नहीं बताया था कि पंक्ति 1 में कौन कौन है, पंक्ति 2 में कौन कौन है। वो हम लोग अपनी समझ से चीज़ों को किए हुए थे। कह रहा है कि पंक्ति 1 में P, Q, R, S, T और V बैठे हैं और सभी दक्षिण की ओर देख रहे हैं। पंक्ति 2 में A, B, C, D, E और F बैठे हैं और सभी उत्तर की ओर देख रहे हैं। इसलिए बैठक व्यवस्थाओं में एक पंक्ति के प्रत्येक सदस्य दूसरे पंक्ति के अन्य सदस्य को देखते हैं। देखिए कुछ इस तरीके की व्यवस्था है। एक मान लीजिए ये पंक्ति 1 है, ये पंक्ति 1 है, और मान लीजिए ये पंक्ति 2 है, ये पंक्ति 2 है, ठीक है, ये पंक्ति 2 है। तो क्या कह रहा है कि पंक्ति 1 के लोग कौन कौन से हैं भाई, P, Q, R, S, T और V। P, Q, R, S, T और V ये बैठे हैं आपके पंक्ति 1 में और सभी दक्षिण की ओर देख रहे हैं। ये दक्षिण की ओर देख रहे हैं, इस डायरेक्शन में देख रहे हैं, ठीक है। ये दक्षिण की ओर देख रहे हैं पंक्ति 1 वाले। अच्छा अगर ये दक्षिण की ओर देख रहे हैं तो इस दिशा में इनका हो जाएगा बायां और इस दिशा में हो जाएगा इनका दायां, ठीक है, दायां बायां हो गया। अच्छा पंक्ति 2 में कौन कौन बैठा है, पंक्ति 2 में बैठे हैं A, B, C, D, E और F, ये लोग बैठे हैं पंक्ति 2 में और सभी उत्तर की ओर देख रहे हैं। ये सब उत्तर की ओर देख रहे हैं, ये उत्तर की ओर देख रहे हैं, ये उत्तर की ओर देख रहे हैं। तो इनका इस साइड हो जाएगा दायां, इस साइड हो जाएगा बायां, ठीक है, दायां बायां हमने सब बना लिया। चलिए अब हम लोग देखते हैं प्रश्न को, आपके क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो जब भी आपके प्रश्न में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी गई हो, मतलब देख रहे हैं आप 10 पॉइंट दिया गया हो, तो ये आप लोग एक चीज़ ध्यान दिया करिए, एक चीज़ इस चीज़ पे गौर किया करिए कि किस एक निश्चित चीज़ के बारे में सबसे ज़्यादा बार बात की गई है, किस एक निश्चित पैरामीटर के बारे में सबसे ज़्यादा बात की गई है। तो अगर इस प्रश्न में आप लोग देखें तो सबसे ज़्यादा टी के बारे में बात की गई। देखो 1, 2, 3 बार टी आया है, पी आपका देखो एक बार आया, दूसरी बार आया, ठीक है। तो टी के बारे में सबसे ज़्यादा बार बात हुई। तो चलिए हम लोग वहीं से क्वेश्चन शुरू करते हैं टी के साथ ही। तो टी के बारे में बात कहाँ कहाँ हुई, तीसरे में, 5वें में और 7वें में। टी के बारे में बात हुई है तीसरे में, 5वें में और 7वें में। चलिए टी से ही हम लोग प्रश्न को शुरू कर सकते हैं और उससे आप चाहे तो प्रश्न को कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, इसमें उससे कोई दुविधा नहीं है। लेकिन एक ये आपका ट्रिक होता है, आगे मैं पजल नहीं बताऊंगा, जिसके बारे में बहुत ज़्यादा बात की गई वहाँ से प्रश्न आपको शुरू किया जा सकता है। तो चलो शुरू करते हैं। टी के दाएं तीसरा कौन है, पी है। टी के दाएं तीसरा कौन है, पी है। तो आप कहाँ बनाओगे, इसको इधर बनाओगे। तो मान लो आप यहाँ पे टी है ना, यहाँ पर टी है और टी है, टी के दाएं तीसरा, तो दाएं किधर होगा, इधर तीसरा, 1, 2, 3। टी के दाएं तीसरा कौन है, पी है। तो टी के दाएं तीसरा आपने पी बना लिया। इस तरीके से टी के दाएं तीसरा आपने पी बना लिया, ठीक है। हम लोग थोड़ा सा मिटा के और इधर बनाते हैं, स्पेस जब हमारे पास है तो क्या दिक्कत है। टी यहाँ पर है तो टी के दाएं चलना है, इस साइड तीसरा, 1, 2, 3। तो टी के दाएं तीसरा कौन है, पी है। तो आपने यहाँ पर बना दिया पी, टी के दाएं तीसरा पी है। अच्छा वी टी के दाएं दूसरा है, टी के दाएं दूसरा कौन है, वी है। टी के दाएं इस डायरेक्शन में, टी के दाएं दूसरा, तो 1, 2 कौन है, वी है। टी के दाएं दूसरा कौन हो गया, वी हो गया। इस तरीके से आपने टी के दाएं दूसरा वी भी बना लिया। अच्छा अगला टी के बारे में क्या है, ये सी का मुख टी की ओर नहीं है,
सी का मुख टी की ओर नहीं है भाई, टी के सामने आपका सी नहीं होगा, टी के सामने जो भी है लेकिन सी तो नहीं होगा, या इस स्थान पे सी नहीं होगा। ये चलो हमने इस तरीके से बना लिया, ठीक है। अच्छा, ये हमने इस कोई ना कोई इसके अपोजिट होगा तो हमने ये लाइन बस खींच दी, ठीक है। अच्छा, अगला देखो, अब हमने बनाया क्या, पी वी टी के बारे में, पी वी टी के बारे में बताया। अब पी वी टी के बारे में और कोई बात हो तो हम लोग देख लेंगे। पी वी टी के बारे में क्या है, एक तो पी के बारे में ये है कि पंक्ति के किसी अंतिम छोर पर नहीं है पी, अच्छा मतलब पी के इधर भी कोई होगा, अच्छा ये हो गया। वी के बारे में कुछ और है, वी के बारे में देखो तो वी के बारे में यहाँ से आपको देखो, ई का मुख वी की ओर है, ई का मुख किधर है, वी की ओर, तो वी के सामने कौन है यहाँ पर, ई है, ई का मुख वी की ओर है, ठीक है। अच्छा, वी के बारे में और कुछ था, वी के बारे में और कुछ है, नहीं है, वी के बारे में और कुछ नहीं है, चलिए ठीक है। अच्छा, अब आपने ई भी पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया आपने, ठीक है, ये भी पढ़ लिया और ये भी पढ़ लिया। अब हमारे पास जो ज़्यादा दिख रहा है वो दिख रहा है बी ना, और डी, ठीक है। तो इन सब के बारे में हम लोग पढ़ते हैं और क्वेश्चन को आगे प्रोसीड करते हैं। कह रहा है डी ए के बाएं तीसरा है, ए के बाएं तीसरा कौन है, ए के बाएं तीसरा कौन है, डी है, ए के बाएं तीसरा कौन है, डी है। अच्छा, ए के बाएं तीसरा कौन है, डी है। और अगली बात क्या कह रहा है, अब डी के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, क्या क्या पढ़ रहे हैं, डी, देखो डी के बारे में पढ़ रहे हैं, डी क्योंकि सबसे ज़्यादा बार अब दिख रहा है, तो ए के बाएं तीसरा कौन है, डी है, ए के बाएं तीसरा कौन है, डी है। तो इसलिए हम इस तरीके से रफ बना लेते हैं कि अगर मान लो यहाँ पर ए है, यहाँ पर ए है, नीचे ये रहेगा, तो ए के बाएं तीसरा जाओगे तो 1 1 2 3, ए के बाएं तीसरा कौन होगा, डी होगा, ठीक है। अच्छा, और डी के बारे में क्या है, ये है पंक्ति के किसी छोर पर नहीं है, तो डी पंक्ति के किसी छोर पर नहीं, तो डी के बाद में भी कोई होगा। अच्छा, नौवां देखो क्या कर रहा है, डी के तुरंत बाएं है, तो डी के तुरंत बाएं, इसके बाएं, डी के तुरंत बाएं कौन है, बी है, डी के तुरंत बाएं कौन है, बी है, तो डी के तुरंत बाएं बी हो गया। अच्छा, तो आपने देखा, तो इस तरीके से आपको दिख रहा है, ए से लेके, ए के बाद 2 गैप, फिर बी और डी, ठीक है, ए के बाद 2 गैप और फिर बी और डी। अब देखो आप लोग को दिख रहा है, तो 4 लोगों की स्पेसिंग तो बन गई है और कुल 6 लोग बैठाने हैं, कुल कितने लोग बैठाने हैं, 6 लोग बैठाने हैं। और आपको ये भी पता है कि आपका डी है ना, डी के बाद में क्या है, बी है, डी के तुरंत बाएं कौन है, बी है, और डी आपके बाएं छोर पर भी नहीं है। तो अब अगर ये यहाँ पर आपका ऑलरेडी बैठ चुका है, तो इस अरेंजमेंट में अगर आपको बैठाना ही है, 6 लोग आपको लेने हैं, 6 लोग आपको लेने हैं, तो हो सकता है आप चाहे 2 लोग इधर लो, चाहे 2 लोग इधर ले सकते हो, या 1 लोग इधर ले सकते हो। इसी तरीके का अरेंजमेंट आपको बैठाना है। आपको इस तरीके से बैठाना है कि ए के बाद 2 गैप हो, ए के बाद क्या हो, 2 गैप हो, और उसके बाद बी डी आए, ठीक है। तो आप देखो इस तरीके से कर सकते हो कि अगर हम लोग मान लें कि ए के बाद 2 गैप, अगर हम लोग मान लें कि यहाँ पर ए है, ठीक, अगर यहाँ पर ए है तो ए के बाद 2 गैप मतलब कोई और बैठा होगा, तो ये और ये हो गया। उसके बाद आपका यहाँ पर डी, और डी के जस्ट बगल में यहाँ पर बी, डी के जस्ट बगल में बी, ठीक है। इस तरीके से ले सकते हैं, आप समझो, बस इसी को यहाँ पर सेट करने की बात थी, तो हमने इस तरीके से सेट किया। तो इसके सामने भी कोई एक बैठा होगा, और ये भी आपका देखो, ऐसा क्यों हमने क्यों किया, क्योंकि पी भी किनारे पर नहीं, तो इसके बाद में भी कोई एक होगा ही, ठीक है। पी भी किनारे पर नहीं, क्योंकि इसके बाद भी कोई, अब इसका मतलब होगा ही होगा। अच्छा, अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। देखो कह रहा है क्यू का मुख ए की ओर है, क्यू का मुख किधर है, ए की ओर है। अच्छा, ए यहाँ, ओ हो, देखो गड़बड़ हो गया ना, क्यू का मुख किधर है, ए की ओर, सही है कि नहीं, क्यू का मुख ए की ओर है, क्यू का मुख ए की ओर है। अब आपका देखो यहाँ पर गड़बड़ हो गया, क्योंकि टी के सामने हो गया ए, जबकि क्यू का मुख किधर है, ए की ओर है। अब देखो यहीं पे आपको बात समझ जाओगे कि ए का मुख किधर है, क्यू के सामने है। ए का मुख किधर है भाई, ए आपने यहाँ पे बनाया है ना, तो ए का मुख क्यू के सामने है। तो आपको ऐसे ए को एडजस्ट करना है कि वो आपके किसके सामने हो, क्यू के सामने हो। तो अगर आपने ए को यहाँ बैठा दिया तो भी गड़बड़ हो गया, क्योंकि ए के सामने टी आ गया। तो आप अगर ए को यहाँ बैठाते हो, अगर मान लो ए को यहाँ बैठाते हो, और ई तो आपको ऑलरेडी यहाँ पर बैठा ही है, ई तो आपको ऑलरेडी यहाँ पर बैठा ही है, ठीक है। तो ई तो आपका ऑलरेडी यहाँ पर बैठा ही है, तो आपको ए यहाँ पर बैठा दिया आपने, तो ए के बाद 2 गैप लेने हैं, तो ए के बाद 2 गैप, तो एक गैप ये ले लो, उसके बाद डी बैठाओ, उसके बाद बी बैठाओ, उसके बाद बी बैठाओ, तो इसके सामने भी एक, यहाँ पर भी एक कोई होगा, इसके सामने भी यहाँ पर एक कोई होगा, ठीक है। इस तरीके की बात होगी। आपने क्या किया, आपने कहाँ गड़बड़ हो गई हमारी, क्योंकि आपको बैठाना है क्यू के सामने ए को, यहाँ पर है ना, क्यू का मुख ए की ओर है, ठीक है, क्यू का मुख ए की ओर है, जबकि अगर आपने ए यहाँ बैठा दिया तो उस ए का मुख टी की ओर हो जाता, वो गड़बड़ हो गया, ठीक है।
वो आपका फिर गड़बड़ हो जाता है। अब देखिए आगे देखते हैं हम लोग, आगे देखते हैं। ठीक है, बी का मुख एस की ओर है, बी का मुख किधर है, एस की ओर, तो बी के सामने कौन बैठा दो आप, एस को बैठा दो, ये इसके सामने आपका एस हो गया। ठीक है, बी का मुख एस हो गया। अच्छा, ये भी पढ़ लिया हमने, बी का मुख एस भी कर लिया। सी का मुख टी की ओर नहीं है, तो सी देखो जगह कितनी बची, एक जगह ये बची, एक जगह ये बची, तो टी के सामने सी नहीं हो सकता, टी के सामने सी नहीं हो सकता, तो टी के सामने कौन होगा, एफ हो जाएगा, फिर एफ हो जाएगा, और यहाँ पर कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा, यहाँ पर कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर सी हो जाएगा। अब यहाँ पर ऊपर 2 लोग बचे हैं, उसके लिए आपको देखो कुछ ना कुछ कह रहा होगा, उसको हम लोग पढ़ के आप क्रैक कर सकते हैं। क्या आपको कुछ कह रहा है? ठीक है, पी पंक्ति के किसी छोर पर नहीं है, तो पी पंक्ति के किसी छोर पर नहीं है, सही है। ठीक है, डी पंक्ति के किसी छोर पर नहीं है, बी डी के दाएं तुरंत बैठा हुआ है, ये भी बात सही है। वी टी के दाएं हो गया, बी का मुख एस की ओर है, तो बी का मुख एस की ओर हो गया। ई का मुख वी की ओर है, ई का मुख वी की ओर हो गया। ठीक है, और क्या बचा है? ठीक है, बी का मुख एस की ओर, ये भी हमने कर लिया। बचा क्या है? 2 ही लोग बचे हैं ना, दो ही स्थान बचे हैं, इन्हीं में बैठाने आपको। ठीक है, ए कहाँ है? ए का मुख क्यों की ओर है ना, ए का मुख किधर है? क्यों की ओर है, तो ए का मुख क्यों की ओर है, तो ए के सामने क्यों बैठा दूँ? अब एक ही बचा, कौन बचा भाई? आर बचा है, तो ये यहाँ पर आर बैठा दोगे। इस तरीके से आपने सभी के सभी को कंफर्म करके बैठा दिया, सभी के सभी को कंफर्म करके बैठा दिया। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर डाउट हो तो मैं एक बार फिर से बता दूँ, अगर डाउट हो तो मैं एक बार फिर से इसको बता सकता हूँ। एक बार फिर से बता दूँ? चलिए आइए एक बार फिर से देख लीजिए, आइए एक बार फिर से देख लीजिए। ठीक है, आइए आप सब एक बार फिर से देख लीजिए, फटाफट सारी चीज़ें तो बनी हैं, बस आपको क्वेश्चन का एक बार फिर से एनालिसिस करके समझा देता हूँ, एक बार फिर से समझा देता हूँ पूरे क्वेश्चन को। ठीक है, इस तरीके से पढ़िए, शुरू से पढ़िए, शुरू से पढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन को आप कहीं से भी शुरू कर सकते हो, ऐसे कोई दिक्कत की बात है नहीं ना, कहीं से भी क्वेश्चन को शुरू करो, कोई गड़बड़ी नहीं है, आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। चलो, पिछली बार हमने पीटी से शुरू किया था, इस बार ए वाले से शुरू कर लेते हैं, या डी बहुत बार आया तो डी से शुरू कर लेते हैं। तो अगर डी से शुरू करते हैं तो चलो यहाँ शुरू करते हैं। ए के बाएं तीसरा कौन है? ध्यान समझिएगा, ए के बाएं तीसरा कौन है? ए आप नीचे वाले में बनाओगे तो ए के बाएं तीसरा, तो मान लीजिए आपने यहाँ बना दिया ए। ठीक है, अब ए के बाएं तीसरा, ए के बाएं चलो तो 1 2 3, ए के बाएं तीसरा कौन है? डी है। ए के बाएं तीसरा कौन है? डी है। ए के बाएं तीसरा कौन है? डी है। तो ए के बाएं चलो इस साइड, तो 1 2 3 डी आ गया। अच्छा, अब डी या ए के बारे में देखो कहाँ है, डी या ए के बारे में कहाँ है, डी या ए के बारे में कहाँ है? देखो एक ये है, ए किसके सामने है? ए के सामने कौन है? क्यों है, तो ए के सामने आप यहाँ पे क्यों बना दो। अच्छा, डी या ए के बारे में पढ़ो, डी या ए के बारे में देखो कहाँ है? डी पंक्ति के किसी छोर पर नहीं है, तो डी पंक्ति के किसी छोर पर नहीं, तो डी के इस साइड भी कुछ होगा। अच्छा, डी के बारे में देखो, ये क्या है? डी के तुरंत बाएं कौन बैठा है? बी। तो डी के तुरंत बाएं कौन बैठा है? बी। यहाँ पर बी बैठा दो, तो 1 2 3 4 5 लोग बैठ चुके हैं। ठीक है, अच्छा इतनी बात क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है? ठीक है, किसी को यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब आगे हम लोग चलते हैं, अब आगे चलते हैं। देखो, बी का मुख किधर है? एस की ओर है, तो बी के बारे में पढ़ो, तो बी के सामने कौन हो जाएगा? यहाँ पर एस हो जाएगा, बी के सामने एस हो जाएगा। अच्छा, ठीक है, अब बचा सी का मुख टी की ओर नहीं है, तो वो देखा जाएगा। ई का मुख वी की ओर है, वी तो अभी हमने बनाया नहीं, ई भी नहीं बनाया है। ठीक है, चलो अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं, नेक्स्ट पढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब देखो, इसके सामने कोई एक होगा, पहले तो हम लोग ये बना लेते हैं, स्पेसेस बना लेते हैं। कोई एक इसके सामने होगा, कोई एक इसके सामने होगा। ठीक है, कितने हो गए? 3 और 2 5 लोग हो गए, एक लोग आपका और होंगे, एक कोई और होगा। चलिए आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे? सी का मुख टी की ओर नहीं है, तो सी का मुख टी की ओर नहीं, सी अभी हमने बनाया ही नहीं है, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है। ठीक है, अब अगर हम लोग आएँ अपने पी वाले पे, पी टी ये आपको दिख रहा है, तो इस सब पे आएँ, तो पी के दाएं या टी के दाएं तीसरा कौन है? पी। टी के दाएं तीसरा कौन है? पी। अगर देखो टी यहाँ रखो, आप टी यहाँ रखो, तो टी के दाएं इस डायरेक्शन जाओगे तो 1 2 3, तीसरा कौन हो जाएगा? पी। और जबकि टी के दाएं अगर इधर 1 2 3 ऑलरेडी यहाँ पर कौन है? एस है, तो टी आप यहाँ रख नहीं पाओगे। अगर मान लो टी आप यहाँ रखते हो ना, अगर आप टी यहाँ रखते हो तो 1 2 3 यहाँ हो जाएगा, तो 1 2 3 यहाँ हो जाएगा, टी के दाएं तीसरा कौन हो जाएगा? पी।
तो यहाँ पर रख लोगे, ठीक है। लेकिन फिर गड़बड़ी क्या होगा, ये टी के दाएं दूसरा 1 2 यहाँ पर वी होगा, तो ऑलरेडी आपका वहाँ पर एस है, तो यहाँ भी टी नहीं रख सकते हो। इसका मतलब टी आपको यहाँ इस साइड रखना पड़ेगा, ठीक है। टी आपके इस साइड रखना पड़ेगा, तो टी के अपोजिट भी कोई एक होगा। टी के दाएं तीसरा कौन है, टी के दाएं तीसरा कौन है, पी। तो टी के दाएं चलो 1 2 3 तीसरा कौन है, पी है, ठीक है। यहाँ पे आपने बना दिया पी, ठीक है। अच्छा, फिर क्या रहा है, टी के दाएं दूसरा कौन है, वी। तो टी के दाएं दूसरा चलो 1 2 कौन है, वी है, ये आपने बना दिया। अच्छा, सब बन गए, एक ही बच रहा है कौन, आर। तो यहाँ पर आर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, आर हो जाएगा। अब देखो आपका पता है v का मुख किधर है, ई की ओर, तो v के सामने आपने यहाँ पर ई डाल दिया, यहाँ पर ई बैठा दिया। t के सामने c नहीं है, t के सामने c नहीं है, यहाँ पर c नहीं हो सकता, तो इसका मतलब c कहाँ होगा, यहाँ होगा, और यहाँ पर कौन हो जाएगा, f हो जाएगा। इस तरीके से आपने सभी के सभी को अरेंज कर दिया और आपका ये प्रश्न सॉल्व हुआ। दूसरी बार जब हमने बताया तो दूसरे तरीके से बताया। पहली बार हमने दूसरा आपका, पहले हम लोगों ने P और T इनसे शुरू किया था, दूसरी बार हमने A और D इनसे शुरू किया। तो दोनों आपका सही है, जैसे आप करना चाहो वैसे कर सकते हो, दोनों लॉजिकल भी है। दूसरा वाला थोड़ा सा आसान हमें लगा पर्सनली, आप लोग को भी संभवतः दूसरा वाला आसान लगा हो, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। अब आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, 2 बार मैंने आपको इस क्वेश्चन को समझाया, ठीक है। तो इस तरीके से सीटिंग अरेंजमेंट में ऐसे ही हम लोग सॉल्व करते हैं ना, किसी एक जगह से उठा के फिर उसको जोड़ते जोड़ते इन्फॉर्मेशन को आगे बढ़ते चलते हैं, ठीक है। हमने ये पोर्शन को लगभग समाप्त कर लिया है। अब अगली वीडियो में हम लोग कोई अगला टॉपिक पढ़ेंगे। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।